राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज केजरीवाल के खाने और इंसुलिन को लेकर फैसला सुना सकती है। 18 अप्रैल को केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें यह अपील की गई थी कि उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह लेने की इजाजत दी जाए। याचिका में इंसुलिन की मांग भी की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट आपसे कुछ ही देर बाद जो है फैसला सुना सकता है। 18 अप्रैल को ये याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर से सलाह लेने के बाद जो है अब वो खाने और इंसुलिन की याचिका पर आज फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति जो है वो भी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में आपसे कुछ ही देर बाद ये फैसला आएगा। और देखिए, इंसुलिन मामले में सबसे ताजा अपडेट आपको एक एक कर बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। देखिए, शनिवार को जो है एम्स के डॉक्टर्स ने जेल में बंद केजरीवाल को मेडिकल परामर्श के लिए कहा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीनियर डॉक्टरों ने केजरीवाल से बातचीत भी की। इतना ही नहीं, करीब 40 मिनट तक चली केजरीवाल की डॉक्टर से बातचीत हुई। डॉक्टर्स ने आश्वासन दिया कि कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है, यानी बड़ी चिंता की कोई बात ही नहीं है। केजरीवाल को डॉक्टर्स ने कहा कि वो अपनी निर्धारित दवाएं जारी रखें, यानी कि जो रोज वो दवाएं सालों से लेते आ रहे हैं। ये डॉक्टरी परामर्श सुनीता केजरीवाल के कहने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर से बातचीत में केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा नहीं उठाया। ना ही इस कंसल्टेशन के दौरान डॉक्टर्स ने केजरीवाल को इंसुलिन दिया, मतलब कि दोनों तरफ से इंसुलिन का जिक्र नहीं किया गया। ना केजरीवाल ने कहा, ना तो डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर्स की केजरीवाल से जो बातचीत हुई, उस बातचीत में तिहाड़ जेल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर भी मौजूद थे। इसके अलावा तिहाड़ के मेडिकल ऑफिसर भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। यानी कि जो एम्स के डॉक्टर्स से बातचीत कराई गई थी, उसमें डॉक्टर्स ने कहा कि अरविंद केजरीवाल फिट हैं। लेकिन अब इन सब के बीच में केजरीवाल की इंसुलिन के मुद्दे पर दिल्ली में सियासी घमासान काफी तेज हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने इस बात का आरोप लगा दिया है कि जेल में केजरीवाल के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें दवा नहीं दी जा रही। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि दिल्ली की तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर आती है, इसीलिए ऐसे आरोप निराधार हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तरफ देखिए, इंसुलिन मामले पर और खाने के मामले को लेकर जो है घमासान मचा हुआ है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी भी लगातार इसका पलटवार कर रही है। हालांकि आपसे कुछ ही देर बाद जो है फैसला सामने आएगा, जिसमें यह पता चलेगा कि आखिर खाने और इंसुलिन को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला दिया गया है, क्योंकि ईडी और तिहाड़ जेल इस पूरे मामले में अपनी बात कोर्ट के अंदर रख चुका है। ये बता चुका है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को खाने में क्या कुछ दिया जा रहा है, क्योंकि जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तब कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी किए गए थे कि उन्हें कई गंभीर बीमारियां हैं, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो नियमित तौर पर अपनी दवाइयां लें। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम ने उठाए सवाल का प्रॉपर्टी सर्वे के नाम पर कांग्रेस माता बहनों का मंगलसूत्र भी बचने नहीं देगी। राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में पीएम का कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला। बोले, कांग्रेस ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का, कांग्रेस जीती तो आपकी संपत्तियों को ज्यादा बच्चे वालों और घुसपैठियों को बांट देगी। राहुल गांधी का पीएम पर पलटवार का, जनता को मुद्दों से भटका रहे हैं पीएम के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। लोगों से कहा, यह सोचकर वोट डालिएगा कि हम भारत के नागरिक हैं, घुसपैठिए नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के भाषण को बताया उनकी बौखलाहट। ट्वीट में लिखा, जाहिर हो गया कि पहले चरण के मतदान के बाद INDIA जीत रहा है। ममता बनर्जी का सनसनीखेज बयान, एक शेर कहकर अपनी और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की हत्या की जताई आशंका। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि इस हफ्ते ऐसा बम फटेगा कि टीएमसी संभल नहीं पाएगी। ममता की अपनी हत्या की आशंका जताने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का पलटवार। बोले, खुद को बागिन कहने वाली ममता पहले चरण के मतदान के बाद बनी बिल्ली। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में कल शाम से लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी। पूरे इलाके में फैला धुएं का काला गुबार। कूड़े के पहाड़ में पैदा हुई गैस की वजह से लगी आग। गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी आग पर राजनीति तेज। दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट किया कि दिल्ली को लंदन बनाने चले थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा, बहुत जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से खबर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 6 महीने पहले रची थी सलमान खान को टारगेट करने की साजिश। पूछताछ में शूटर्स ने उगले कई राज।
मणिपुर में 11 बूथों पर आज दोबारा वोटिंग। 19 अप्रैल को मतदान के दौरान हिंसा की वजह से चुनाव आयोग ने फिर मतदान कराए जाने का आदेश दिया था। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के द्वारकाधीश और केदारनाथ दौरे पर उठाए सवाल। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा नवरात्र में मछली खाने वालों का सनातन धर्म से क्या लेना देना। आईएनडीआईए गठबंधन में पीएम पद की उम्मीदवारी पर खींचतान। संजय राउत के उद्धव ठाकरे को चेहरा बनाए जाने की मांग पर कांग्रेस ने पृथ्वीराज चौहान का बयान, कहा चुनाव जीतने के बाद फैसला करेंगे सांसद। दिल्ली कांग्रेस की बैठक में हुआ बड़ा बवाल। उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से उम्मीदवार उदित राज का जमकर विरोध। उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी कन्हैया कुमार का टिकट भी रिव्यू करने की मांग। रांची में आईएनडीआईए की रैली में हुए हंगामे पर बीजेपी का तंज। रविशंकर प्रसाद ने कहा जब आपस में एक नहीं रह सकते तो देश को एक क्या करेंगे। पीएम मोदी का आज यूपी में चुनावी मेगा शो, अलीगढ़ में करेंगे रैली। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। अखिलेश यादव ने फिर किया बीजेपी के हार का दावा, बोले जो 2014 में आए थे वो 2024 में हटाए जाएंगे, तैयारी रखिए, विदाई धूमधाम से होगी। सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी पार्टी। प्रस्तावक मुकरने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन हुआ था रद्द। चुनाव आयोग के नोटिस पर भड़के उद्धव ठाकरे, बोले पार्टी के गाने से जय भवानी शब्द नहीं हटाऊंगा। चुनाव आयोग ने शिवसेना उद्धव गुट के गाने में जय भवानी शब्द पर आपत्ति जताई थी। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के बयान को बताया नौटंकी। बीजेपी नेता राम कदम बोले हार के डर से उद्धव ठाकरे को देवी देवताओं की याद आ रही है। तबियत खराब होने की वजह से आज भी चुनावी प्रचार में नहीं शामिल होंगे राहुल गांधी। कल अचानक तबियत बिगड़ने से मध्य प्रदेश के सतना और रांची में आईएनडीआईए की रैली में नहीं हुए थे शामिल। कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। श्रीनगर में 9 जगहों पर छापेमारी। पश्चिमी एशिया के देश सीरिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर चले 5 रॉकेट। इराक की तरफ से किया गया यह हमला। पटना में अभी भी 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। पटना समेत बिहार में कई जगह 2 दिन तक लू चलने की आशंका। चीन के ग्वांगडोंग में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़, जमीन भी खिसकी। 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों की जान को खतरा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा के दूसरे चरण के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा और कहा कांग्रेस अब वामपंथ की बेड़ियों में जकड़ गई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटी तो माओवाद की सोच पर धरती पर उतारने की कोशिश करेगी और आपकी संपत्ति हड़प कर घुसपैठियों में बांट देगी। पीएम मोदी ने इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई और कहा कि पीएम असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।